आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। और जोर से बहुत सुंदर। महान नवरात्रि का पर्व एक बार फिर उसी की कृपा से निर्विघ्न संपन्नता की ओर अग्रसर है। आपके प्रयास को और उसकी कृपा को दोनों को महत्व हुए को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आज दशहरा पर्व है। विजयदशमी पर्व है। मना रहे हैं हम लोग श्रद्धा से, आस्था से, विश्वास से, उल्लास से, उत्साह से, उमंग से। लेकिन जो मार्गदर्शन उसकी कृपा से हमें मिला है उसको अपना लें। तो श्री राम ने तो रावण पर विजय प्राप्त की ही, जिस विजय को हम राम की रावण पर विजय नहीं कहते हैं, सत्य की असत्य पर, धर्म की अधर्म पर, अच्छाई की बुराई पर विजय कहते हैं, जो होती रही थी, हो रही है और आगे भी होती रहेगी। अधर्म फलता फूलता सा लगता है कई बार, असत्य फलता फूलता सा लगता है, बुराई फलती फूलती सी लगती है, सत्य धर्म और अच्छाई विचलित होती सी प्रतीत होती है। हरि बोल। लेकिन इतिहास साक्षी है कि सत्य की, धर्म की और अच्छाई की नाव डगमगाती चाहे लगती हो, लेकिन एक दिन पार होकर के रहती है। और असत्य की, बुराई की और अधर्म की नाव ठीक से चलती फलती फूलती चाहे नजर आती हो, लेकिन एक डूब के रहती है, पार नहीं लगती है। आता है ऐसा दिन। विजयदशमी पर्व भी हम मना रहे हैं, लेकिन मजा तब है जो मार्गदर्शन मिला है उसकी कृपा से, उसे अपना करके जो जीवन का दाव हमें मिला है, इस दाव को हार के ना जाएं, इसमें हमें भी विजय हासिल हो, तब आनंद है। और विजयदशमी पर्व मैंने हमेशा कहा है किसके जीवन में आता है? हरि बोल। किसके जीवन में आता है ये विजयदशमी पर्व? कौन विजय हासिल करता है? परमात्मा श्री राम ने की। अब तो हम वर्तमान की बात करें ना, ये विजयदशमी पर्व तुम्हारे जीवन में भी आ सकता है, लेकिन आता नवमी के बाद है ये। जिसने नव द्वारों पर संयम किया है,
नवदा भक्ति के क्रम पर आगे बढ़ता हुआ भक्ति में ही शक्ति है इसे समझता हुआ शक्ति संपन्न बनने की कोशिश की है, वही विजय का हकदार बन सकता है, दूसरा नहीं। और दशहरा तो अपने आप में बता रहा है कि जिसने दश हरा है, 10 को हरा है, जिसने मन से, वचन से और कर्म से जो 10 प्रकार के अपराध होते हैं हमसे, कायिक, वाचिक और मानसिक जो जप ये अपराध होते हैं हमसे, जो पाप हो जाते हैं हमसे, कुछ वचन से हो जाते हैं, कुछ मन से हो जाते हैं, कुछ कर्मों से हो जाते हैं, 10 प्रकार के बताए हैं। इन्होंने 10 को हरा है, इनके जीवन में विजय। अगर आप भी इन 10 को दूर कर दो, आपके जीवन में भी विजयदशमी पर्व आ सकता है। भगवान श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त की, हमारे लिए गर्व की बात है, इतिहास है वो, बहुत प्रेरणादायी इतिहास है वो। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का तो हर क्रियाकलाप हमारे लिए अनुसरणीय है, अनुकरणीय है। जो भी उनके मार्ग पर चला है उसके जीवन का उत्थान हुआ है, कभी पतन नहीं हुआ है। लेकिन हम क्या ले रहे हैं? आज हमारे देश के और महापुरुषों का भी, जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया, इस राष्ट्र को जो राम राज्य के रूप में देखना अपना एक सपना मानते थे, साकार करना चाहते थे, वो मोहनचंद करमचंद कहलाने वाला अपने जीवन और आचरण से महात्मा बना, उस महात्मा गांधी का भी, लाल बहादुर शास्त्री का भी आज जन्म दिवस है। उन महापुरुषों को भी नमन करते हैं और प्रेरणा लेते हैं उनसे भी। नवद्वारों पर जिसके संयम नहीं है, क्या जीतेगा वो? किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, विजय हासिल नहीं कर सकता है वो, कोई भी क्यों ना हो। बहुतों ने दुनिया को जीता था, बहुतों ने, किसी एक देश को नहीं, दुनिया को जीता था, लेकिन कहीं आकर के हार जाते थे वो। क्यों हार जाते थे? क्योंकि अपने आप को नहीं जीता था, अपनी कमजोरियों को नहीं जीता था, अपनी बुराइयों को नहीं जीता था। नवद्वारों पर संयम नहीं कर पाए थे वो। ना आंखों पर संयम था, ना कान पर संयम था, ना नासिका पर संयम था, ना वाणी पर संयम था, ना हाथ पैरों पर संयम था, ना मन मस्तिष्क पर संयम था, किसी पर भी नियंत्रण नहीं था, कंट्रोल नहीं था। ये सारी इंद्रियों को हमारे यहां घोड़ों से उपमा देते हैं। घोड़े अगर हमारे अधीन हो तो यात्रा निर्विघ्न पूर्ण करा देते हैं, और अगर ये अनियंत्रित हो जाएं, कंट्रोल में न रहें, ये कब खड्डे और खाई में गिरा देंगे, कोई भरोसा नहीं है। जिनका अपने ऊपर संयम नहीं था वो कहीं आकर के हार जाते थे। दुनिया भर को जीतने वाले, दुनिया भर को जीतने वाले, और जिन्होंने अपने आप को जीता था, सारी दुनिया को जीतने वाला भी उसके पैरों में आकर के झुक जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कोई ताकत के कारण नहीं, लड़ाइयां लड़ने के कारण नहीं, लड़ाइयां जीतने के कारण नहीं। महावीर स्वामी महावीर कहलाए, राक्षसों का वध करने के कारण नहीं, मात्र अतुलित बलधामम के कारण नहीं। हनुमान जी महावीर कहलाए। दूसरों को जीतने वाला वीर होता है, लेकिन जो अपने आप को जीत लेता है वो महावीर होता है, जो अपने आप को भी जीत लेता है। न जीता अपने आप को, न नियंत्रण किया अपने आप को, तो सारी दुनिया को जीत करके भी कहीं आकर के हार जाएंगे। और हराने वाला भी होगा तो कौन होगा? जिसने अपने आप को जीता है।
रावण का एक बेटा, उसका नाम मेघनाद था। मेघ की तरह गर्जना करता था, जैसे मेघ गरजते हैं ऐसे गर्जना करता था। उसका नाद मेघनाद नाम रखा उसका। लेकिन इसका नाम बदल गया। वो खाली बादलों की तरह गरजता नहीं था, बरसता भी था। खाली गरजने वाला नहीं था, उसने करके दिखाया। सारी दुनिया को जीत करके दिखाया, सारे देवताओं को जीत करके दिखाया, और यहां तक कि देवराज इंद्र को भी जीत करके दिखा दिया। नाम उसका इंद्रजीत हो गया। नाम इंद्रजीत हो गया, इंद्र को भी जीतने के कारण। लेकिन उस इंद्रजीत को भी अगर किसी ने हराया तो लक्ष्मण जैसा इंद्रिय जित हरा पाया, दूसरा नहीं हरा पाया। जिस लक्ष्मण ने अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल कर रखा था, अपने ऊपर नियंत्रण कर रखा था, उसने उसको भी हरा दिया है। बचपन से हम स्कूल में एक प्रार्थना, अनेक प्रार्थनाओं के साथ साथ और भी बोला करते थे, हमको मन की शक्ति देना। जिनको आती हो मेरे साथ बोलिए ना आप। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें, दूसरों पे जैसे पहले खुद को जय करें। हो हमको मन की शक्ति देना, भेदभाव अपने दिल से साफ कर सके, दूसरों से भूल हो तो माफ कर सके, दूसरों से भूल हो तो माफ कर सके, झूठ से बचे रहें, सच कदम भरें, दूसरों की जैसे पहले खुद को जय करें। ओ हम तो मन विजय करें, दूसरों की जैसे पहले खुद को जय करें। हो हमको मन की शक्ति देना, मुश्किलें पड़े तो हम पे इतना करम कर। यहां कर्म का तात्पर्य रहम, कृपा, रहमत, रहमो कर्म कहते ना। मुश्किलें पड़े तो हम पे इतना करम कर, साथ दें तो धर्म का, चलें तो धर्म पर, साथ दें तो धर्म का, चलें तो धर्म पर, हौसला बढ़ा रहे बदी से, दूसरों की जैसे पहले खुद को जय करें। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें, दूसरों की जैसे पहले खुद को जय करें। हो हमको मन की शक्ति देना, हमको मन की शक्ति देना। प्रार्थना किया करते थे हम, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें।
तुम दूसरों को जीत सकते हो लेकिन दूसरों के दिलों को नहीं जीत सकते हो। जन जन के अनुकरणीय अनुसरणीय आदर्श उदाहरण श्री राम खाली रावण को मारने के कारण नहीं हुए हैं, खाली अयोध्या के सम्राट बनने के कारण ही पता नहीं कितने सम्राट हुए और कितने आगे हो जाएंगे। वो किसी राज्य के सम्राट नहीं, जो जन जन के हृदय के सम्राट बने हैं, उसका कारण जो हो सकता है वो यही हो सकता है, दूसरा कोई और नहीं हो सकता है। खुद पर नियंत्रण है वहां। श्री राम ने कभी अहंकार के शब्द का उपयोग भी भूले से भी किया हो, एक उदाहरण नहीं मिल सकता है। कभी गर्व किया हो किसी भी चीज पर, अपने वतन पर गर्व किया है, अपने वतन की संस्कृति पर गर्व किया है, अपने कुल के उन बड़े बुजुर्गों पर गर्व किया है, लेकिन स्वयं अपनी किसी विशेषता पर गर्व किया हो। रामायण का एक उदाहरण नहीं ढूंढ के दिखा सकते हो, लेकिन एक चीज पर किया है, श्री राम ने गर्व किया है। काहे पर? बोलो ना। एक चीज पर गर्व किया है। जब सीता को देखा है पुष्प वाटिका में, तो नेत्र चार हुए हैं, हृदय में एक भाव जागृत हुआ है, भाव जागृत हुआ है। अगर वो कलुषता होती, मन में पाप होता, तो अपने छोटे भाई से खुले शब्दों में कहने की हिम्मत न होती शायद। बहुत कुछ प्रसंग है, लेकिन मैं जो इशारा करना चाह रहा हूं, लक्ष्मण से कहते हैं, भैया रघुवंशीन कर सहज सुभाव, मन को पंथ पग धरी न काऊ, और मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, जिहि सपन्यू पर नारी न है। एक चीज पर मुझे अपने मन का भरोसा है किसी को? ये मन पता नहीं कब किधर ले जाए, पता है कोई? कोई कहे नहीं महाराज जी हम ऐसे नहीं, अरे कोई पता नहीं, अभिमान मत करना। ये मन, घास का रस पीने वालों का भी मन पता नहीं कहां कहां चला गया, निराहारी रहने वाले उन ऋषि मुनियों का मन पता नहीं कहां कहां चला गया। अपनी तपस्या के बल पर, शक्ति और साधन के बल पर, समाज के उपयोग में नहीं लगाई है वो, दिन में भी रात करने की सामर्थ्य है, लेकिन अपनी वासना पूर्ति के लिए। हरि बोल रहा, इतिहास साक्षी है। मन का किसी का भरोसा नहीं है। कोई अपना अभिमान करे, मेरा मन मेरा मन, मेरे मन में ही नहीं, मेरे मन में नहीं। महाराज जी अपने ऊपर भरोसा भी तो होता है, बिल्कुल नहीं। हाँ, तुम अंतरात्मा की आवाज पे चलते रहोगे, महात्मा और सदगुरु की आवाज पर चलते रहोगे, परमात्मा का साथ और हाथ अपने साथ रखे रखोगे, तो फिर तो बच जाओगे, वरना कोई भरोसा नहीं। श्री राम कह रहे हैं, नारद ने काम पर विजय प्राप्त कर ली, क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली, लेकिन ये अहंकार ले हुआ कि मेरे अंदर काम नहीं आ सकता है, मेरे अंदर क्रोध नहीं आ सकता है। ऐसा काम पैदा हुआ कि फिर विवाह की इच्छा भी जागृत हो गई, और ऐसा क्रोध आया कि भगवान को ही श्राप देने लगा, भगवान को दुर्वचन, जिनका नाम रटता था रात दिन। इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया। श्री राम कहते हैं मन का किसी का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन हमारे कुल की एक विशेषता है, रघुवंशीन कर सहज स्वभाव। ये कोई जबरदस्ती मन को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते। ये हमारे कुल की एक विशेषता है, सहज स्वाभाविक विशेषता है कि हम रघुवंशियों का मन कभी भी कुपंथ की ओर नहीं जाता है, बुरे मार्ग की ओर नहीं जाता है। और मैं औरों की तो क्या कहूं, पता नहीं कितने राजा हुए हैं हमारे परिवार में, नमन करता हूं सबको। मैं औरों की ज्यादा नहीं कहता, मैं तो अपनी कह लेता हूं कि मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी। कम से कम मैं अपने मन की गारंटी दे सकता हूं। प्रतीति यानी विश्वास, विश्वास नहीं, अतिशय, थोड़ा नहीं, अत्यंत विश्वास है कि मेरा मन कभी भी कुपंथ पर नहीं जा सकता है। गर्व किया है तो यह किया है जिस श्री राम ने अपने हर कृत्य को अपना अहंकार नहीं माना है।
जो हुआ है उसकी कृपा से हुआ है, उसकी कृपा से हुआ है। उसके महान से महान कर्मों को भी, महान से महान कार्यों को भी अपना कार्य नहीं स्वीकार किया है। ये नहीं कहा कि मैंने किया है, मैंने किया है, मैंने किया है। पुल तैयार हुआ, एक अद्भुत अलौकिक कार्य हुआ, सागर पर सेतु का निर्माण। वहां नल नील कमाल कर दिया, तुम छूते हो पत्थर तैरने लगते हैं। अरे वानरों, तुम्हारी मेहनत धन्य है, इतनी दूर दूर से पहाड़ और चट्टानों को ला रहे हो। अरे हनुमान धन्य है, तू लिखता है और सारे तैरने लगते हैं। हे अंगद, हे जामवंत, वाह, तुमने तो क्या महान काम कर दिया, तुमने तो क्या महान काम कर दिया, तुमने तो क्या महान। मैंने करा है कुछ नहीं है, कुछ। लंका का वो भीषण संग्राम जीता है, ये नहीं कहा कि राम ने जीता है। अरे वानरों, अगर तुम मेरे साथ न होते तो ये भीषण संग्राम में विजय हासिल नहीं हो सकती थी। मैं क्या कर सकता था? मेरी तो स्त्री का हरण हो चुका था, मेरा भैया तो मूर्छित हो चुका था, मैं तो इनके वियोग में असहाय हो चुका था, असमर्थ हो चुका था, इनके बिना अधूरा हो चुका था। तुमने मेरी सहायता की है, तुमने, वरना इस युद्ध को जीतना मेरे लिए संभव न होता। ए हनुमान, तूने जिताया, ए जामवंत तूने जिताया, ए अंगद तूने जिताया, हे वानरों तुम्हारी कृपा से, हे तुम्हारी कृपा से, तुम्हारी कृपा से, तुम्हारी कृपा से मैंने कुछ किया है। ये अहंकार कहीं पर भी हल्का सा पुट भी नजर नहीं आता है। और ये नहीं कि आज ही खाली जब लंका से अवध में पहुंच गए हैं तब भी सबके गुण गाते हैं, इसने ये सहायता की, इसने ये सहायता की, इसने ये सहायता की। फिर जब भरत से चर्चा आती है, परिचय हो रहा है, तो फिर हनुमान की प्रशंसा शुरू कर दी। भरत भैया कपि से उऋण हमना, इसका कर्जा मैं चुका नहीं पाऊंगा। 100 योजन मर्याद सिंधु की, लांग गयो क्षण माही। ये जो है ना हनुमान, 100 योजन सागर को एक छलांग में पार कर गया ये। अगर ये ना होता तो मेरी सीता की खोज करके कौन लाता? ये ना होता तो मेरी हिम्मत कौन बंधाता? ये ना होता तो मेरे लक्ष्मण तो मरना सन्न हो चुका था, उसकी जान कौन बचाता? ये संजीवनी बूटी लेकर के आया। अहिरावण मुझको और लक्ष्मण को उठा करके ले गया था, पाताल लोक से कौन हमारी रक्षा करके लाता? वो तो हमारी बलि चढ़ा देता। ये हनुमान है जो बचा के लाया, ये हनुमान, ये हनुमान, ये हनुमान। और भरत भैया, मुझे तो थोड़ी देर भी हो जाती, क्योंकि सीता का वो जो कामना करके गई थी गंगा किनारे कि अगर मैं सकुशल पति और देवर के साथ लौटती हूं तो पूजन करूंगी गंगा मैया तेरा, तो मैं तो पूजन करने लग गया। इतने में तू तो अपनी प्राणों को त्याग देता, अपने संकल्प और प्रतिज्ञा के आधार पर। ये हनुमान था जो वेश बदल के आया और तेरे को संदेशा दे गया कि श्री राम आने ही वाले हैं, श्री राम आने ही वाले हैं, श्री राम आने ही वाले हैं। ये सबको बचाने वाला ये है, मैंने बचाया, कहीं पर भी नहीं। उसके बाद जब सबका परिचय कराने का नंबर आया तो गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हैं, और सारे वानरों का अहंकार उनमें भी ना आ जाए, उस अहंकार को भी और अपने अंदर भी कहीं ना आ जाए, उसको भी सबको समाप्त करने के लिए गुरुदेव के चरणों में कहते नमन करो। कौन है ये? गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा धनुज रणमार। वो जो राक्षस मारे थे ना युद्ध भूमि में, हम सबने तो कोशिश की थी, अगर इनकी कृपा ना होती तो वो सफलता नहीं मिल सकती थी। तुमने किया, तुमने किया, इसने किया, उसने किया, मैंने किया, कुछ है ही नहीं। सब कुछ करने के बाद हमें इतना सा करते हैं, इतना बखानते हैं। अरे बोल, यहां पर गर्व है तो यह है कि मेरा मन कभी कुपंथ पर नहीं गया है, मेरी वाणी से कभी अपशब्द नहीं निकला है, मेरी वाणी से कभी कठोर शब्द नहीं निकला है, किसी के हृदय को पीड़ा पहुंचाने वाला शब्द नहीं निकला है। वचन से पाप नहीं किए हैं, अपराध नहीं किए हैं, कर्म से अपराध नहीं किए हैं, और मन से भी अपराध नहीं। हम मन से भी बहुत से कर देते हैं। बहुत से कहेंगे रामायण में छूट है जी, मन से कर दिया, हमने किया थोड़ी, मन में आया था खाली। रामायण में वो मानस में, उत्तरकांड में, कलयुग वर्णन में आपने पढ़ा होगा, बड़े प्यारे शब्द आते हैं, मानस पुण्य होय नहीं पापा, कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होय नहीं
कलयुग का एक पुनीत प्रताप भी है और युगों से बढ़कर के प्रताप है। वो क्या प्रताप है कलयुग का कि कलयुग में अगर तुम्हारे मन से कोई पुण्य कार्य हो जाता है, किसी को देखा आपने यज्ञ करते हुए, किसी को करता दान करते देखा, किसी को कोई सत्कार्य करते देखा, किसी को कोई महान कार्य करते देखा, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर शक्ति और सामर्थ्य नहीं है, शर्त क्या है? शक्ति और ये नहीं कि शक्ति सामर्थ्य होते हुए, शक्ति और सामर्थ्य नहीं है, मन में आया कि काश हमारे पास भी कुछ होता, हम भी ऐसा करते, काश हमारे पास भी सामर्थ्य होती, हम भी ऐसा करते, काश हमारे पास भी होता, हम भी ऐसा करते। मैं दावे से कह रहा हूं, करने वाले को जो पुण्य मिलेगा, और हो सकता है अहंकार किया तो मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन तुमको मन से करने पर भी बराबर का फल मिल जाएगा। जितना करने पर फल मिलता है, इतना मन से भी पुण्य करने पर फल मिल जाता है। अगर शक्ति और सामर्थ्य नहीं है, मन में आता है काश हम भी कर पाते, हाय काश हम भी कर पाते, काश हम भी कर पाते, काश हम भी कर पाते। क्या करें? शक्ति सामर्थ्य नहीं है। ये नहीं कि बर्बादियां करने के लिए तो बहुत शक्ति सामर्थ्य है, दिखावा करने के लिए बहुत शक्ति सामर्थ्य है, भगवान न करे ऐसे कर्म कर रहे हैं कि अभी मुसीबत आ जाए तो बहुत शक्ति सामर्थ्य है, फिर पता नहीं कहां कहां से आ जाता है। अरे बोल, शक्ति और सामर्थ्य नहीं है। मन में आ रहा है कि उसको देख करके, वो देखो आज कितना अच्छा काम कर रहा है, वो देखो कितना अच्छा, एक तो अनुमोदन हो गया अच्छे कार्य का, ईर्ष्या नहीं है उससे, अप्रत्यक्ष में आपने अनुमोदन किया है किसी के अच्छे कार्य का। देखो वो ऐसा कर रहा है, काश हमारे पास इतनी शक्ति सामर्थ्य होती, हम भी ऐसा करते, काश हमारे अंदर शक्ति सामर्थ्य होती, हम भी ऐसा करते। बिना करे भी अगर मन में ऐसा भाव आता है, मैं दावे से कह रहा हूं, जो करने पर फल मिलेगा तुमको सहज में मिल जाएगा। लेकिन कलयुग के एक इस पुनीत प्रताप में एक पंक्ति और आती है, मानस पुण्य होए नहीं पापा, और मन में पाप आ गया है। हरि बोल, मन में पाप आ गया है, फलाने को छोड़ेंगे नहीं हम, फलाने की बेइज्जती करके दिखाएंगे, फलाने को बदनाम करके दिखाएंगे, फलाने की हिंसा कर देंगे हम, फलाने को ये कर देंगे हम, फलाने को वो कर देंगे हम। मन में पाप आया है, लेकिन आपने किया नहीं तो तुम्हें पाप नहीं लगेगा। अब इसका अधूरा अर्थ हरि चैतन्य नहीं दे सकता है। लोग अपने मानसिक पापों को इस शब्द की ढाल बना करके बचाने की कोशिश करते हैं। नहीं, यहां पर सतर्क रहिएगा। अगर मन से निरंतर पाप होते रहे, मन में निरंतर दुर्भावनाएं आती रही, मन में अगर निरंतर कुविचार आते रहे, कुचिंतन आता रहा, तो एक दिन धीरे धीरे तुम्हारी बाहर की क्रियाओं में भी आ जाएगा, और जब क्रियाओं में आ जाएगा तो उसके दंड के भागीदार तुम बन जाओगे, बच नहीं सकते हो। जब मन में रात दिन गलत आएगा तो धीरे धीरे तुम्हारी क्रियाओं में भी आने लगेगा वो गलत, बाहर निकलने लगेगा। फिर जो भरेगा अंदर वही तो निकलेगा। फिर अरे बोल, ज्ञान भरेगा तो ज्ञान निकलेगा, प्यार भरेगा तो प्यार निकलेगा, दुर्भावनाएं भरेंगी तो दुर्भावनाएं निकलेंगी, वही तो उगलोगे जो अंदर भरा होगा। फिर अरे बोल, कभी ना कभी बाहर आ जाएगा। तो मानसिक पाप नहीं लगता है, ठीक है, लेकिन अगर मानसिक पाप करते रहे अलर्ट हो जाइए, तो एक दिन तुम्हारी क्रियाओं में भी आ जाएगा, वाणी में भी आ जाएगा, तब उसके दंड के भागीदार अवश्य बन जाएंगे, बच नहीं सकते। अरे बोल, तो मन से भी पाप ना हो, वचन से भी पाप ना हो, कर्म में भी पाप ना हो। ये 10 प्रकार के जो पाप हमारे शास्त्रों ने बताए हैं, अगर उनको हरा है हमने तो दशहरा पर्व हमारे जीवन में आएगा। हम खाली इसकी चर्चा नहीं करेंगे, जो हो चुका है उसकी चर्चा नहीं, हमारे जीवन में आएगा। वो विजयदशमी पर्व हमारे जीवन का अंग बनेगा। हम जीत हासिल करेंगे, हार करके नहीं जाएंगे इस जिंदगी के दाव को। अभी तो हार जाते हैं हम, कभी कभी अच्छे विचार आते हैं, कभी बुरे आते हैं, हम बुरों से हार जाते हैं, अच्छों पर बुरे हावी हो जाते हैं। हरि बोलना है नहीं होते, बोलो, अधिकांशतः यही होता है। अधिकांशतः अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं, लेकिन हम बुरों से हार जाते हैं। मैंने आपसे कहा था, सामान्यतः यह सिद्धांत सर्वमान्य सिद्धांत है, इतिहास भी साक्षी है, वर्तमान में हो चाहे भविष्य में, अंतिम विजय सत्य की होगी, अंतिम विजय धर्म की होगी, अंतिम विजय अच्छाई की होगी। बुराई हारेगी, अधर्म हारेगा, असत्य हारेगा एक दिन। लेकिन मेरे व्यक्तिगत जीवन में जो मेरे अंदर लड़ाई चल रही है सत्य और असत्य की, मेरे अंदर जो लड़ाई चल रही है, द्वंद्व युद्ध चल रहा है धर्म और अधर्म का, सुविचारों का और कुविचारों का, सुमति और कुमति का, ये सब के अंदर है। ये द्वंद्व जो चल रहा है मेरे व्यक्तिगत जीवन, मेरे अंतर में जो चल रहा है, इसमें कौन विजयी होगा ये तुम्हारे व्यक्तिगत तौर पर निर्भर करता है। इसमें निश्चित सिद्धांत नहीं बनाया जा सकता है। तुम किसको विजयी कराते हो, किसको हराते हो, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है।
हरि बोलना। आकर्षण तो दुनिया के बहुत नजर आएंगे, लेकिन महाराज जी की बात याद करके बचते रहे तो जीत गए। और आकर्षण हावी हो गए और उस समय महाराज जी की बात भूल गए, महात्मा की बात भूल गए, शास्त्र की बात भूल गए, अंतरात्मा की आवाज नहीं सुनी, परमात्मा का चिंतन नहीं रहा, तो ऐसा हारेंगे कि जीवन का दाव भी हार करके चले जाएंगे। ये छोटी छोटी गलतियां जो हमारा प्रसंग चल रहा है, इस महान विजयदशमी पर्व की आपको बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आपको ही नहीं, समस्त भारतवासियों को और सारे विश्व में रहने वाले उन अप्रवासी भारतीयों को भी जो इस देश की संस्कृति, पर्वों, त्योहारों के प्रति श्रद्धा रखते हैं, आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, हृदय से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं, बधाई भी देता हूं। लेकिन मजा तब हो ये पर्व हमारे जीवन में आए। महात्मा गांधी ने ऐसा किया, लाल बहादुर शास्त्री ने ऐसा किया, शहीद भगत सिंह ने ऐसा किया, चंद्रशेखर आजाद ने ऐसा किया, रामप्रसाद बिस्मिल ने ऐसा किया, उधम सिंह ने ऐसा किया, भगवान श्री राम ने ऐसा किया, भगवान कृष्ण ने ऐसा किया, महावीर स्वामी ने ऐसा किया, महात्मा बुद्ध ने ऐसा किया, जगत गुरु शंकराचार्य ने ऐसा किया, चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा किया, महाराज जी ने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। अच्छा है आप अच्छाई गा रहे हो उनकी, लेकिन सबसे अच्छे नहीं हो। एक प्रश्न होना चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो। तुम्हें लाभ तो उससे मिलेगा जो तुम करोगे। उन्होंने किया तो दुनिया गुण गा रही है उनके, वो कर रहे हैं तो दुनिया गुण गाएगी। तुम्हारे गुण नहीं गाएगा कोई भी, तुम्हारे गुण तुम्हारे कर्मों से गाए जाएंगे। तुम भी तो कुछ करो। उनके महान कृत्यों को भूलना नहीं है, उनकी अच्छाइयों को भूलना नहीं है, बुरों की बुराइयों को भी भूलना नहीं है। उनसे प्रेरणा लेनी है, अच्छाइयों से अच्छाई प्रेरणा लेनी है, बुरों से यह सीखना है कि उन्होंने बुरा किया तो यह दुष्परिणाम भोगना पड़ा, हम करेंगे तो यह होगा हमारा। सबको सामने रखो, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए हर साल रावण को भी तुम्हारे सामने रखा जाता है। जब भी राम को रखा जाएगा रावण सामने आएगा। राम को देख करके भी प्रेरणा लो, रावण को देख के भी प्रेरणा लो। समाज में जो भी तुम्हें दिखाई दे रहा है, अगर तुम लेना चाहो तो हर एक से तुम्हें प्रेरणा मिल सकती है, वरना भगवान भी तुम्हारे सामने साक्षात विराजमान हो, कोई प्रेरणा नहीं ले पाओगे। दूसरों की गलतियों से भी सीख सकते हो, अपनी गलतियों से भी सीख सकते हो, वरना दुर्योधन की तरह तुम्हारे सामने भगवान कृष्ण भी आके खड़े हो जाए, नहीं सीख सकते हो, नहीं सीख सकते हो। दूसरों की गलतियों का बखान बड़े आराम से कर लेते हैं हम लोग, बड़े आराम से। दूसरों की बुराइयों का बखान बड़े आराम से कर लेते हैं। हर एक को नहीं, सबको बीमारी है। वो पंजाबी में एक गीत था, मैंने एक पंक्ति सुनाई थी, क्योंकि मैं तो हर भाषा को उतना ही महत्व देता हूं। दूजियां नु वेख लखा गल्लां ने बनाव दे, अपने गुनावां उत्ते पर्दे पे पाव दे। दूसरों को देख के तो बड़ी बातें बनाएंगे और अपने गुनाहों पर पर्दा डालेंगे, उसका कोई ना कोई बहाना बता देंगे, ये ऐसा वो ऐसा वो ऐसा वो ऐसा। सच पुछो ताए हर एक नु मार है, किसे नाल दगाए ते किसे नाल प्यार। ये सबको बीमारी लगी हुई है, सबको बीमारी लगी है। दूसरों के दोष का वर्णन बड़े आराम से हो जाता है। अखा मटका के पाप दूजियां दे फोल दे, मन विच होर पे होर मुंह। मन में तो कुछ और होता है, मुंह से बड़े ऊपर से ऐसा मीठा बोलेंगे, पता नहीं इनके जैसा कोई भगत और भक्तानी नहीं होगा। हरि बोलना। मन में गंदगियां भरी होंगी, अपने भी भरेंगे, दूसरों के भी भरने की कोशिश करेंगे। हरि बोलना। मन विच होर, मन में तो और है, और होर मुंह बोल दे, मुंह से और बोल रहे हैं। अखा मटका के पाप दूजियां दे फोल, आंखें मटका मटका के दूसरे, वो जो दूसरे, वो जो ऐसा ना, वो ऐसा वो ऐसा, बड़ा मटका मटका के बोलते हैं औरों के लिए। तो अपने गुनावां दा न किसे नू विचार है, अपने गुनावां दा न किसे नू विचार है, किसे नाल दगाए ते किसे नाल प्यार। ये सबको बीमारी लगी हुई है, खतरनाक बीमारी लगी है। दूसरों के वर्णन करने हो दोष, भगवान को भी खड़ा कर दो, उसके भी कर देंगे हम। हमारे गुरु महाराज को भी खड़ा कर दो, उनके भी कर देंगे बड़े आराम से। इतने महान पुरुष हो गए हैं। बड़े बड़े संतों को हमारे सामने खड़ा कर दो, उनके भी वर्णन करके दिखा देंगे। पर अपने, हरि बोलना, जोर से बोलो ना।
नजर नहीं आते हैं, अपने दोष हमें दूर क्या खाक करेंगे हम? सुख और आनंद के भागीदार कैसे बनेंगे? जो मैं चाहता हूं, सब चाहते हैं, जो नजर आते भी हैं तो नजरअंदाज कर देते हैं। क्या हो गया तो फिर इंसान ठहरे, गलती हो जाने वाली ठहरी, फिर अरे बोलना ऐसे कह देते हैं, फिर और क्या कहते हैं हम? क्या हो गया तो ये गलती हो ही जाती है। जीव गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है। अगली पंक्ति याद नहीं रही, जो गलती कर सुधर जाए और जो गलती को न दोहराए उसे इंसान कहते हैं। अब इंसान गलती हो जाने वाली है, अपनी किसी गलती को छोटा मत समझो। 10 दिन से सुन रहे हो, अपने किसी दोष को छोटा मत समझो, अपने किसी व्यसन को छोटा मत समझो, अपनी बुराइयों को छोटा मत समझो, नजरअंदाज मत करो, इन्हें समझो और दूर करने की कोशिश करो, जिससे सुख और आनंद के भागीदार बन सको। आगाह करता हूं, आवाहन करता हूं तुम्हारा। इतिहास भरा पड़ा है, किस किस की कमियां, किस किस की दोष, किस किस की गलतियां, किस किस को क्या दुष्परिणाम भोगने को बाध्य करती हैं। 10 दिन से सुन रहे हो आप। और कल जहां हमारा प्रसंग रुका था, आज के लिए वो आदर्श उदाहरण हमारे सामने था सत्यकेतु के कुल का। परम धार्मिक कुल का है, परम सुसंस्कृत कुल का है, परम भागवत कुल का है, जिसके पुत्र हुए महाराजा प्रताप भानु, जो परम धर्मात्मा थे, भगवान के परम भक्त थे, समाज के राजा नहीं सेवक बनने की कोशिश कर रहे थे, अपने पुत्र की तरह प्रजाजन से प्यार करते थे, उनके हितकारी कार्य करते थे। बस जरा सी गलती ने बेड़ा गर्क कर दिया, जरा सी गलती ने। कोई कथाकार, मैं बुराई नहीं कर रहा, लेकिन सारे विश्व में इस प्रसंग में प्रताप भानु की गलती कोई नहीं बताता है। उसकी क्या गलती थी? वो तो बेचारा धोखा खा गया। अरे धोखा देने वाले से धोखा खाने वाला भी कम दोषी नहीं है। तुम्हारी कमजोरियां हैं जिसके कारण तुम इस भवसागर में जब भी तुम आगे बढ़ने लगोगे, तुम्हें लोग गिराने की कोशिश करेंगे, चाहे धोखे से गिराने की कोशिश करें, क्योंकि तुम्हारा बढ़ना किसी को अच्छा नहीं लगता है, तुम्हारा फलना फूलना किसी को अच्छा नहीं लगता है, तुम्हारी जीवन की ऊंचाइयां बुलंदियां किसी को अच्छी नहीं लगती हैं। बहुत कम लोग होंगे उंगलियों पर गिनने लायक जो खुश होते हैं तुम्हें आगे बढ़ते देख करके। सागर की तरह जो विशाल हृदय के हैं, उदार हृदय के हैं, वही खुश हो सकते हैं, वरना कौन खुश होगा किसी को बढ़ते देख के? सिंह का राम की राक्षसी एक थी सागर में, लेकिन इस भवसागर में तो, संसार सागर में पता नहीं कितने राक्षस और राक्षसियां हैं जो किसी बढ़ते को, ऊपर उठते को गिराने की कोशिश करते हैं। सुंदरकांड में पढ़ते हो आप, निशिचरी एक सिंधु महरही, करी माया नभ के खग गहई, जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल विलोक तिनके पर छाई, गहई छाह सख सो न उड़ाई, एहि विधि सदा गगन चर खाई। सिंगी का नाम की एक राक्षसी रहती थी। विज्ञान बहुत विकसित था हमारा, आज का विज्ञान क्या है उसके आगे? उस जमाने में राडार था, ये दुश्मन के विमान पर वार करने वाला। आज का राडार इतना विकसित नहीं है। आकाश में विमान तो क्या, एक पक्षी भी उड़ता था, उसकी परछाई पड़ती थी, परछाई पर वार करते थे और पक्षी नीचे आ जाता था। क्या राडार था देखो, हरि बोल। क्या यंत्र थे उस समय के, लाखों लाखों वर्ष पहले के। वो खींचता था, पक्षी परछाई को पकड़ता था और वो खिंचा हुआ चलाता था, वो खा जाती थी। सोई छल हनुमान कहां कीना, तासु कपट कपि तुरत ही चीना, ताही मारी मारुत सुत वीरा, वारिधि पार गयो मति धीरा। हनुमान जी भी बहुत ऊंचे उड़ रहे हैं इस समय, अपनी अच्छाइयों के कारण ऊपर उठते चले जा रहे हैं, ऊंचाइयों को छू रहे हैं, बुलंदियों को छू रहे हैं। उनका जीवन ऊंचा उठता चला जा रहा है, बहुतों से बर्दाश्त नहीं होता है तो गिराने की कोशिश करते हैं। उस सिंह का नाम क्या? सोई छल हनुमान कहां कीना। ये छल करके, धोखा दे करके गिराने की कोशिश करेंगे तुमको, लेकिन कातासु कपट कपि तुरत ही चीना। तुरंत पहचान गए कि मामला गड़बड़ है। मामला जोर से बोलो ना। अल्लाह बतानू, मेरे को धोखा दे रही, मेरे को, ये मेरी बोल, अरे बोल ना,
मेरे को धोखा दे तू, अभी बता दे। ताही मारी मारू तो सुधबीरा, बारिदी पार गयो मति धीरा। मति धीरवान थी, मति चलायमान नहीं थी, बात बात में डिगती नहीं थी, स्थिरता थी, स्थायित्व था मति में। निर्णय लेने में देरी नहीं होती थी, ये करूं कि ये करूं कि ये करूं कि ये करूं। अभी हमारी बुद्धि में स्थायित्व नहीं है, ये करूं कि ये करूं, ये सही है कि ये सही है। तुम अभी निर्णय नहीं ले पा रहे हो, है? मति धीर है वो, सावधान मानत मत, और सावधान है। सावधानी हटती है तभी दुर्घटना घटती है। और जो सतर्क होते हैं वो उस सागर को तो क्या, भवसागर को भी पार कर जाते हैं। ये क्या खींचते हैं, ये क्या खींचते हैं, ये कैसे गिराते हैं छल करके। ये छाया को पकड़ना, छाया प्रतीक है कमजोरी की, हमारी कमजोरियों को पकड़ते हैं। अपनी वीकनेस नहीं बनने देनी है किसी भी चीज को, और किसी को भी अपनी कमजोरी नहीं बनाना है। जहां हमारी कोई कमजोरी बन जाती है वहीं हम लोगों को मौका मिल जाता है उस कमजोरी का लाभ उठाने का, और हमें पददलित कर देते हैं, पदच्युत कर देते हैं हमें। हरी बोलना। बड़े बड़े डकैत हुआ करते थे जो चैलेंज करके जाते, टाइम देते थे, इतने बजे हम आएंगे और डकैती डाल के जाएंगे। पुराने जमाने के किस्से बुजुर्ग लोग सुनाया करते थे, और सारी फोर्स लगी रहती थी, और सबके बीच वेश बदल के आए, सबके सामने सब कुछ करके चले गए, और पता भी नहीं चलता था, कोई नहीं पकड़ पाता था उनको। क्यों? सुने हैं कि नहीं ऐसे किस्से? बोलो। किसी के वश में नहीं आते थे, पकड़ में नहीं आते थे वो। आखिर में मीटिंग बैठती थी, कैसे पकड़े इनको, ये तो बड़ा सामने सामने धोखा दे जाते हैं। बोले उसको एक शौक है, फलानी वेश्या के अड्डे पर जरूर जाता है वो। हरी बोल। फलानी वेश्या के अड्डे पर जरूर जाता है वो। बस पहुंच गए वहां पे, भाई साहब मुजरा देख रहे थे वहां पे। अरे बोल रहा, चारों तरफ से घेर लिया, धीरे 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 एक जना अंदर घुसा और पकड़ लिया। अगर कमजोरी ना होती तो वहां भी ना पकड़ा जाता। अरे बोल रहा, ये कमजोरियां ही तो कितने हैं जो गिराने की कोशिश करेंगे, गिराने की, पददलित करने की कोशिश करेंगे, हमें आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश, क्योंकि अच्छा नहीं लगता, खुद बढ़ नहीं सकते, दूसरे को देख नहीं सकते है। हरि बोल, जोर से बोलो ना। बहुत आगे बढ़ता चला जा रहा है ये प्रताप भानु। भानु का जैसे प्रकाश सर्वत्र है, उसका हो सकता है कम हो, यहां है और उस समय वहां नहीं है, और वहां है उस समय वहां नहीं है, लेकिन इसका तो एक छत्र राज्य था। सूर्य का एक छत्र राज्य नहीं है पूरी पृथ्वी पर है, लेकिन इसका मंडलीक मणि है। सबको अपने अधीन में कर लिया है, अपने वश में कर लिया है, लेकिन धर्म का पालन करते हुए, सबको उपहार लेकर के, हल्का सा दंड देते हुए छोड़ दिया है उसे, बंदी नहीं बनाया है किसी को। लेकिन बहुतों के मन में दुर्भावनाएं आ जाती हैं, जिनमें से एक राजा अपना राज्य खोने के कारण, अपने परिवार खोने के कारण बदला लेने की भावना अपने मन में उत्पन्न कर लेता है, जंगल में रहने लगता है। संतता नहीं है मन में, ऋषित्व नहीं है मन में, मुनित्व नहीं है मन में, लेकिन नकली मुनि का वेश बना करके रहता है, खाली बदला लेने के लिए, मौके की तलाश में है। कम मौका लगे और इसको मैं धोखे से मारूं इसको। हरि बोलना। कपटी मुनि का वेश बना करके बैठा हुआ है, और एक दिन वो मौका आया, शिकार खेलने की गया है। प्रताप भानु सेना से बिछुड़ गया है, सेना से बिछुड़ गया है, अपने साथियों से बिछुड़ गया है, अकेला हो गया है, भूख प्यास से पीड़ित है, भटक रहा था। अचानक एक आश्रम दिखाई दिया, कुटिया दिखाई दी, उसमें प्रवेश कर गया। सामने देखा वो बैठा हुआ है नकली कपटी मुनि। हरि बोलना। चरणों में प्रणाम किया है अपने संस्कारों के कारण, और निवेदन किया है कि मुझे प्यास है। उसने जल दिया, प्यास बुझी। उसने पूछा तुम कौन हो?
अपना नाम नहीं बताया, नाम बदल करके कुछ और बता दिया, अपना स्थान ठीक से नहीं बताया, मैं वहां का रहने वाला हूं बता दिया। इसने नहीं पहचाना कि सामने वही है जिसका राज्य मैंने जीता था और अपने वश में किया था, लेकिन उसने पहचान लिया कि यही है जिसने मेरे को कहीं का नहीं छोड़ा, जिससे मैं बदला लेना चाहता हूं यही तो है। क्योंकि उसकी दाढ़ी बढ़ चुकी थी, बाल बढ़ चुके हैं, ऐसा हो चुका, ये नहीं पहचान पाया, लेकिन वो पहचान गया है। ये निवेदन करता है, महाराज आप इतने बियाबान जंगल में, घनघोर जंगल में क्यों रहते हैं यहां पर? बोले हमारा भगवान के अलावा किसी और चीज से कोई मतलब नहीं है, हम समाज में नहीं जाते हैं, हमने क्या लेना है? अरे मैं कोई आज का हूं, मेरी जन्मतिथि अगर कोई पूछे तो क्या बताऊंगा अपनी जन्मतिथि? जब से सृष्टि उत्पन्न हुए तब उत्पत्ति भय मोरी, तब मेरी उत्पत्ति हुई थी। सब दुनिया मेरे सामने सामने आई गई, आई गई, आई गई, लेकिन मैं ऐसे कैसे हूं? हरि बोलना। एक तनु नाम है हमारा, दूसरा शरीर हमने नहीं रखा। जब से सृष्टि उत्पन्न हुई है एक ही शरीर है हमारा। बातें ऐसी ऐसी इतिहास की करने लगा कि राजा भी चक्कर खा गया। इतना ज्ञान होने के बावजूद उसकी बातों में मकर जाल में फंस गया ये। हरि बोलना। धोखे से ऐसी ऐसी बातें करने लगा, आखिर में कहता है प्रताप भानु की महाराज मेरा अपराध क्षमा करें, मैंने अपने आप को छुपाया है। इतने महान ऋषि मुनि से अपने आप को झूठ बोलना ये तो भारी अपराध है, मुझसे अपराध हो गया है। मैं वो नहीं हूं जो मैं बता रहा था। बोले बताने की जरूरत भी नहीं, मैं जानता हूं तुम कौन हो। हैं? इसका मतलब तो अंतर्यामी है, तुम प्रताप भानु हो ना? हाँ महाराज। तुम्हारे भाई का नाम अरिवर्धन है ना? हाँ महाराज। हाँ। तुम्हारे मंत्री का नाम धर्म रुचि है ना? बोले हाँ महाराज बिल्कुल सही। तुम सत्यकेतु के पुत्र हो। बस अब तो लंबा लेट गया, अब तो आपके चरणों में समर्पित हूं मैं। इसका मतलब आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। थोड़ी बहुत जानकारी हो ही जाती है, अड़ोस पड़ोस से जानकारी ले ली, फिर तुम्हारे घर में आके हंगामा कर दिया। अरे बाबा बहुत ही जानता है रे, इसको तो सब पता ठहरा हमारे बारे में। अरे ज्यादा ना भी ढूंढना हो, मतगणना की लिस्ट कहीं से ले लो, सारा पता लग जाएगा तुम्हारे घर में कितने आदमी कितने नहीं। हरी बोलना जोर से बोलो ना, है सारा पता लग जाएगा। कौन नहीं, क्या नहीं जान सकते हो तुम? धोखा देने के लिए हरी बोलना। बस थोड़ा बहुत जाना 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 बता दिया उस तरह से, वो हम जय। अरे कालनेमी आया इस चक्कर में था, हनुमान जी का मार्ग रोकने के लिए। हनुमान जी चक्कर खा गए, बताइए तुम्हारा नाम हनुमान है? बोले हाँ महाराज आपको कैसे पता? अरे राम कैसे हो? हाँ महाराज बिल्कुल। अरे युद्ध हो रहा है राम। अरे महाराज बिल्कुल सही। लक्ष्मण मूर्छित हो गया है बच्चा। हाय भगवान हो जा, तुमको सब पता ठहरा। जाओ संजीवनी बूटी लेने जा, ये भी पता है तुमको? महाराज अब तो मैं तुमको ही गुरु बनाऊंगा। जा हरी बोला, जोर से बोलो ना। ये ढोंग और पाखंड, अंधविश्वास, रूढ़िवाताएं, कुरीतियां अगर व्याप्त न हो, धर्म का वास्तविक मर्म समझ करके अपनाया जाए और प्रचार प्रसार किया जाए, दुनिया का और हमारा नक्शा ही कुछ और होगा, जीवन ही हमारा कुछ और होगा। कल भी मैंने आपको अलर्ट किया कि ढोंगी से ज्यादा ढोंग को बढ़ावा देने वाला दोषी है मेरे विचार में। जरा किसी ने मुंडी हिलाई और तुमने जय माता दी, जय जय हरि बोलना। मेरे जैसा होगा तो शायद एक थप्पड़ भी मार दे, लेकिन जो कभी नहीं कोशिश करेगा लेकिन लगा दे एक आध। लेकिन तुम्हारी हिम्मत इतनी तो नहीं पड़ेगी। लेकिन कम से कम ये नाटक ना करो ना, तो थोड़ी देर बाद अपने आप वो नाटक बंद हो जाएगा। हरि बोलना। बस तुम तो फट, कोई चावल लेके जा रहा है, कोई फूल लेके जा रहा है, कोई आरती लेके जा रहा है, जय हो जय हो हरि बोलना। ढोंग करने से ज्यादा ढोंग को बढ़ावा देने वाला ज्यादा दोषी है, याद रखना। ठग से ज्यादा ठगवाने वाला ज्यादा दोषी है। धन दुगना करने के लालच में आए, हमने सारा सोना निकाल दिया, सारे रुपए निकाल दिए, महाराज वो तो लेके चला गया। अरे रोज अखबार में पढ़ते हो धन दुगना करने के लालच में फलाने को लूट के ले गए, फलाने को। तो तुम्हें समझ नहीं आई? इतनी घटनाएं सुन चुके थे, इतनी घटनाएं पढ़ चुके थे, इतनी घटनाएं टीवी पर देख चुके थे, फिर अब तुम क्यों लुटे? दोष तुम्हारा है, उसका नहीं है। तुम
तुम बस अड्डे पर, रेलवे स्टेशन पर अपने बैग को सावधानी से नहीं रखते हो, तभी तो किसी को उठाने का मौका मिलता है। अगर तुम सतर्क होकर के, सावधान होकर रखो, सही तरीके से रखो, किसी की हिम्मत नहीं जो उसको उठा करके ले जाए। चोर को दोष दोगे तुम, ठग को दोष दोगे तुम, ढोंगी को दोष दोगे, तुम्हारा कोई दोष नहीं है। आज तक कहीं कथा पर मैंने नहीं सुना बचपन से लेकर के कि प्रताप भानु का भी कोई दोष है। कैसे नहीं है प्रताप भानु का दोष? दोष है उसका। कल यहीं पर हमने रोका था, क्या दोष है इसका, सुनो जरा। किसी को हमारे पतन के मार्ग पर ले जाने का, हमारी कमियों को और ज्यादा मौका तभी मिलता है जब हमारे अंदर कहीं कोई कमी कमजोरी होती है। आग की चिंगारी भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैंने कहा था छोटी सी चिंगारी को भी छोटा मत समझना, ये पूरे इलाके को जला के खाक कर सकती है। लेकिन अगर उसको भी समर्थन नहीं मिले, आसपास कागज ना हो, आसपास कपड़े ना हो, आसपास घास ना हो, आसपास कोई साधन ऐसे ना हो, थोड़ी देर में अपने आप बुझ जाएगी। और हवा ना चल रही हो, उसको अनुकूलता ना मिले तो चिंगारी तो बड़े से बड़ा शोला भी बुझ जाएगा अपने आप। कब तक चलेगा बोलो? उसको बढ़ाने के लिए हवा की जरूरत होती है, उसको बढ़ाने के लिए पास में घास और कागजों की जरूरत होती है। अगर वो सब बंद कर दिए जाएं, बड़ा से बड़ा शोला, बड़ा से बड़ा दावानल भी एक दिन खत्म हो जाएगा, रह ही नहीं सकता है। विचार करके देखिए थोड़ा, ये कमजोरी है हमारी। जिसको देखो कथाओं में बस दोष देंगे, अरे उसने, कपटी मुनि ने उसका बेड़ा गर्क कर दिया, वरना बड़ा धर्मात्मा राजा था, बड़ा महापुरुष था, बड़ा भगवान का भगत था, बेचारे के साथ धोखा हो गया। बेचारा नहीं है ये, सारी दुनिया पर राजा कर रहा, बेचारा है वो। एक छत्र राज्य करता है, बेचारा है वो। सारा ज्ञान है उसे, बेचारा है वो। भगवान का भक्त है, बेचारा है। अरे दुनिया में सब कुछ होने पर भी तुम किसी को बेचारा कह सकते हो, लेकिन गुरु और भगवान की जो शरण में, वो बेचारा नहीं हो सकता है। और हम शरण से दूर होते हैं, काहे के कारण? भक्त भगवान को चाहेगा, लेकिन इसकी लालसा अभी पूरी नहीं हुई है। पता लग गया, सारी पोल खुल गई है। रामायण के शब्द बोल रहा हूं, अपने बना के नहीं बोल रहा हूं। महाराज आपके लिए तो कुछ भी असंभव नहीं, बड़े अंतर्यामी हैं, बड़े शक्तिशाली। एक काम कर दो ना मेरा भी, बोलो क्या नहीं हो सकता है, बोलो ना महाराज। बस एक आशीर्वाद मेरे को दे दो। अब देखना आप आशीर्वाद क्या मांग रहा है, क्या बनना चाहता है ये, सुनो जरा। बोलोगे मेरे साथ? सारे मिलके बोलोगे? टेलीविजन पर जो करोड़ों लोग देख रहे हैं वो भी मेरे साथ मिलकर के बोलेंगे। जरा बोलो। मरण दुख रहित तनु, समर जिते नहीं कोई। एक छत्र रिपुहीन मही, राज कलप सत होई। सारी दुनिया पर राज्य है इसका, इकलौता राज्य है, कोई इसके ऊपर नहीं है अब। लेकिन फिर भी लालसा खत्म नहीं हुई है, लालच खत्म नहीं हुआ है। महाराज मुझे आशीर्वाद दीजिए। जरा, जरा माने बुढ़ापा, जरा माने कभी भी बुढ़ापा ना आए मेरे को। हरि बोल, जोर से बोलो। बुढ़ापा ना आए मेरे को कभी भी। जरा बोलो। मरण, कभी भी मेरे को मरण ना आए, मृत्यु ना हो मेरी। अरे तुम धर्म के मार्ग पर चलो, धर्म संस्कृति राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने प्राण त्यागो, तुम मर करके भी नहीं मरोगे, वरना एक दिन तो मरना पड़ेगा। कितनी भी तपस्या की, भगवान प्रकट हुए, पुत्र वरदान मांगो, हिरण्यकश्यप ने मांगा मैं मरू ना, बोले ये कैसे हो जाएगा? ये नहीं, ये तो अंडरस्टूड है, ये तो मांगना ही बेकार है। जो आया है सो जाएगा। राजा रंग को वकील, अब तुम ऐसी चीज मांग रहे हो, बताओ है? हरि चैतन्य तुम्हें कह सकता है, ऐसा मार्ग बता सकता है कि मृत्योर मां अमृतम गमय, तुम मृत्यु से अमृत तत्व की ओर आगे बढ़ सकते हो। लेकिन ढोंगी पाखंडी जो कहे कि तुम मरोगे नहीं, धोखे में रहोगे, तुम कभी नहीं मरोगे। तुम कैसे नहीं मरोगे? शरीर आया है तो जाएगा, हां तू नहीं मरेगा। कृष्ण के शब्दों को याद करके एक मन में हौसला रहेगा, बल रहेगा। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। आत्म तत्व को पहचानोगे तुम। मुझे अग्नि नहीं जला सकती है, मुझे शस्त्र नहीं काट सकता है, मुझे वायु नहीं सुखा सकती है, मुझे पानी नहीं गिरा सकता है। मैं आत्मा हूं, मैं अजर हूं, मैं अमर हूं, अविनाशी हूं। मेरा किंचित भी भाका नहीं हो सकता है।
वतन के काम आ गए, जो समाज के काम आ गए, जो राष्ट्र के काम आ गए, वो मर गए, लेकिन तुम्हारी नजर में हम उनको अमर शहीद कहते हैं। वो मर करके भी नहीं मरे, अमर हो गए। ये तो तुम्हारे ऊपर है, जीवन तुम ऐसा जियो तो तुम मर करके भी न मरो, वरना जिंदे भी मरे तुल्य जीवन जीते हैं लोग, तो जीते जी भी मरे होते हैं। काहे की जिंदगी है? जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। अरे बोलना, जीवन में कोई उत्साह नहीं है, कोई उल्लास नहीं है, कोई उमंग नहीं है, कोई कर्मठता नहीं है, कोई सक्रियता नहीं है। काहे का जीवन है वो? जड़वत नहीं, वो जड़ ही हो गए हैं। चैतन्य बनो और औरों में भी चैतन्यता जागृत करने लायक बनो, तब मजा है जीवन का। अरे बोलना, जरा जरा सी बातों से हम बिल्कुल निराश, उदास, गमगीन, यही जीवन है कोई? जो कमियां हमें अपने जीवन में नजर आती हैं, उससे भी कहीं ज्यादा वो कमियां औरों में थी, लेकिन वो जीवन को कहां से कहां बढ़ा देते हैं। मैं समाचार पढ़ रहा था, उसमें एक अखबार में हाथ भी नहीं है, पैर भी नहीं है, और फिर वो ऐसे ऐसे काम करके दिखा रहा है वो व्यक्ति। दुनिया भर के विकलांगों के मन में एक आस जगाने के लिए प्रयास कर रहा है, और ऐसे ऐसे काम करे जो मेरे साथ हाथ पैर वाले भी नहीं कर पा रहे हैं। कमाल है। अभी एक का मैं पढ़ रहा था, परसों की बात है, आंखें भी नहीं है, कान भी नहीं है और हाथ भी नहीं है। अब ब्रेन लिपि जो होती है, उसको भी पढ़ने के लिए हाथ तो चाहिए कम से कम। आंख ना सही, कान ना सही, हाथ भी नहीं है, वो जीभ से पढ़ रहा है, होंठों से पढ़ रहा है, और पढ़ करके बीए कर रहा है। बताइए करने वाले क्या से क्या कर जाते हैं, कितनी उसमें भी कर जाते हैं। कमाल है। हम जरा जरा सी बात से बस हीन भावना मन में लाए और बिल्कुल बेकार हो जाते हैं, होते हुए बेकार हो जाते हैं। हरि बोलना। मन में कुछ करने का एक जज्बा तो हो, एक उत्साह तो हो। कौन कहता है आकाश में छेद नहीं होता? जरा जोर से एक पत्थर तो उछालो यारो, कोशिश तो करो जरा। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, की हुई कोशिश कभी बेकार नहीं होती। करो तो सही, कुछ करना ही नहीं तो फिर। हां, ये जो ध्रुव सत्य हैं, जो परम सत्य हैं, इनको नकारना मत। हिरण्यकश्यप कहता है मैं मरूं ना, ये कैसे हो सकता है? तो फिर संशोधन करना पड़ा है। चलो, अगर तुम कहते हो मरे नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है, तो मैं ना अंदर मरूं, ना बाहर मरूं, ना ऊपर मरूं, ना नीचे मरूं, ना दाएं मरूं, ना बाएं मरूं, ना आगे मरूं, ना पीछे मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना ऐसे मरूं, ना वैसे मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना अस्त्र से मरूं। हो सकता है भगवान को नरसिंह रूप धारण करना पड़ा हो, जांघों पर रख करके फाड़ना पड़ा हो, लेकिन मृत्यु तो होगी ही, बच नहीं सकते हैं। रावण ने भी कहा था मैं किसी के हम काहू के मरे ही ना मारे, हम किसी से मरे नहीं, ऐसा वरदान दे दो। बोले ये कैसे हो सकता है? हाउ इट कैन बी पॉसिबल? जबकि मैं कहता हूं नथिंग इज इम्पॉसिबल, बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। अपवाद हर जगह हैं, यहां भी है। ये कैसे हो जाएगा? तो फिर ठीक है, वानर और मनुज जात दो बार, बंदर और मनुष्य को छोड़ करके किसी और के हाथ से ना मरे। अब इतना हो सकता है, उस निराकार परब्रह्म परमात्मा को, निर्गुण निराकार परमात्मा को हो सकता है मानव का रूप धारण करना पड़े, और उनके सहयोगी साथी देवताओं को वानर का रूप धारण करना पड़े, लेकिन मरना तो पड़ेगा, बच नहीं सकते। ये क्या मांगना हुआ? ये मांगना है कोई? भगवान का भक्त है, परम भक्त है, हम सब कथा में कहते हैं, लेकिन परमान का जो परम भक्त होगा वो तो परमात्मा को मांगेगा, जगत के मालिक को मांगेगा, वो जगत नहीं मांगेगा, जगत का राज्य नहीं मांगेगा। न तो हम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण। उसकी तो ये वाणी होगी, ये भाव होगा उसका। तो यहां चक्कर खा गया। 100 में से 0 नंबर भी ना दूं मैं तो। हरि बोलना। अगर कोई कहे कि मेरा भक्त है, और भगवान भी सामने आ जाए और वो कहे कि मुझे बढ़ापा ना आए महाराज, हरि बोलना, महाराज कभी रोग ना आए मेरे को महाराज, कभी भी मरूं नहीं महाराज, हरि जोर से। और सारी दुनिया पर मेरा एक छत्र राज हो, और वो भी 1 साल के लिए नहीं, 2 साल के लिए, 1 जन्म के लिए नहीं, कल्प सत हो, 100 कल्प तक। आइए हरि बोल, जोर से बोल। अरे परम भक्त है, परम धर्मात्मा है, तो भगवान को मांगना, भगवान की कृपा मांगना।
अगर तेरे को लग रहा है कि सामने इतना त्रिकालज्ञ कोई महान पुरुष बैठा है तो क्या मांगा तूने? कपटी मुनि ने देखा कमजोरी तो है, चलो इसका फायदा उठाया जा सकता है। जरा मरण दुख रहित तनु, बोलो जोर से बोलो, जरा मरण दुख रहित तनु, जरा मरण दुख रहित तनु, समर जिते जन को, समर जिते, चाहे सेना मेरे पास हो या ना हो, अस्त्र शस्त्र मेरे पास, लेकिन मुझे युद्ध भूमि में कोई जीत ना सके, बस मैं ही विजयी हूं हमेशा। हरि बोल।